जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन। तुलसी विवाह कल 25 नवंबर 2020 को है। किसी कारण से अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 26 को भी कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। अगर 26 को भी नहीं कर सकते हैं तो 30 नवंबर पूर्णिमा को भी सामान्यतः कर सकते हैं अथवा विधिवत रूप से भी कर सकते हैं बिना कोई शंका संदेह के। तो कई सारे प्रश्न हैं जो मैं सोच रहा था लाइव आकर के उसकी चर्चा करूंगा, पर कोई बात नहीं है। उन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से है, जैसे किसी के मन में यह है कि अगर हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है तो हम किनसे तुलसी माता जी का विवाह किस प्रतिमा के साथ करें। तो उस रूप में अगर श्री कृष्ण जी की केवल अकेले की प्रतिमा है अथवा श्रीमन नारायण भगवान के, विष्णु भगवान की प्रतिमा है अथवा वो भी नहीं है तो जो है जय जय सिया राम, आपके पास सुपारी है, सुपारी में भी आवाहन करा करके पूजा करके और उनके साथ में पूरा विधिवत तुलसी विवाह का विधि संपन्न कर सकते हैं। अगर आपने तुलसी विवाह वाला वीडियो नहीं देखा है स्वयं कैसे करें तो इस लिंक को देख करके टच करके आप जान सकते हैं और स्वयं कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन का भाव है कि प्रभु जी तो लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे स्वरूप में है, तो उनके साथ तुलसी माता जी का विवाह कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रभु जी सब गुण संपन्न है, इसलिए उनमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और देखा जाए तो प्रॉपर विवाह न होकर के एक विवाहोत्सव है, ये उस तरह का विवाह नहीं कि प्रथम बार हो रहा है, तो उत्सव के रूप में बिल्कुल कर सकते हैं। और वैसे भी विवाह जो है जो कुमारावस्था है पहले उसी में होता था, जो दोनों देखने में दिव्य लगे। ऐसा नहीं कि 40 साल के हो रहे हैं तब विवाह हो रहा है, ये उचित नहीं है। तो जय जय सिया राम, बहुत गड़बड़ वाली बातें हैं। इसके साथ में हमारे जो कुंवारी या हमारी बहनें हैं, क्या वो लोग विवाह तुलसी मैया जी का उत्सव के रूप में अथवा प्रॉपर ढंग से कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री अथवा कोई भी बच्ची जो है विवाहित अविवाहित कोई भी इस उत्सव को कर सकता है, बहुत ही पुण्यदायी है। और जो हमारे बड़े दंपत्ति हैं जिनको कोई संतान नहीं है अथवा संतान भगवान ने दिया है, जीवन पर्यंत सुख के साथ में और जन्म जन्मांतर तक प्रभु की कृपा बनी रहे, उस भावना से हमें अवश्य जो है तुलसी विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। पूरा विधिवत वीडियो तो हमने इसमें अपलोड कर दिया है, पर अभी इसके लास्ट में बताऊंगा। और छोटे स्वरूप में अगर आप करना चाहें तो उसके लिए एक बहन ने पूछा है कि गुरुजी एकादशी का दिन है तो हम चावल कैसे प्रयोग करें। मेरी बहन, एकादशी हम सभी के लिए है, ना कि प्रभु के लिए एकादशी है। एकादशी को प्रॉपर भगवान को चावल का भोग भी लगा सकते हैं, पर चूंकि बनाने में उसकी गंध हमारे नाक में आएगी और भी उसका विकल्प है तो प्रभु को विकल्प ही खिलाते हैं। चावल तो नित्य ही खिलाते हैं, पर आप उनको खिला सकते हैं, स्वयं नहीं खाना है अक्षत के रूप में। और नारायण के ऊपर तो तिल का ही अक्षत प्रयोग होता है। नारायण हो चाहे शालिग्राम जी हो चाहे विष्णु भगवान हो, तिल के अक्षत का प्रयोग होता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे विवाह संपन्न हो गया तो जो मंडप बना हुआ है प्रभु को, तुलसी मैया को, चाहे शालिग्राम स्वरूप में है, चाहे नारायण स्वरूप में है, चाहे सुपारी में आह्वान हुआ है, तो उसमें जो है उनको पूरी रात्रि वहीं पर अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखना चाहिए। प्रातः अपना स्नान इत्यादि करके संक्षेप रूप में उनको स्नान करा के, टीका लगा के, तुलसी चढ़ा के और फूल चढ़ा के, तुलसी माता जी को भी जल का छींटा मार के, तुलसी जी को चंदन मत लगाइएगा, बहुत जल्दी सूख जाती हैं, सिंदूर लगा सकते हैं। और एक बहन ने पूछा था, बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, तो पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में सबको धूप करके, दीप करके, भोग लगा करके और उसके पश्चात जो है उनकी आरती विधिवत करके और भगवान जी को जो दूल्हे स्वरूप में है, नारायण है, जो भी प्रतिमा है, उनको मंदिर में जैसे नित्य बैठते हैं वैसे बैठा देना चाहिए। और जो अगर सुपारी में है तो सुपारी का विसर्जन कर देना चाहिए। तुलसी माता जी को सम्मान पूर्वक वहीं जहां घर में आप बैठाते वहां बैठा देना चाहिए। एक बहन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गुरुजी ये तुलसी जी का उत्सव उस तरह से उनका चुनरी बढ़ाना कब तक करें। वैसे तो आप कभी तक भी कर सकते हैं, आगे मार्गशीर्ष तक कर सकते हैं, पर इस विवाह के निमित्त देखा जाए तो 30 नवंबर को पूर्णिमा पर्यंत जो है ये उत्सव का जैसा स्वरूप जो है तुलसी माता जी के लिए हमें मनाना चाहिए। हर दिन जो है
डेली हम लोग एक दिया जलाते हैं तो 5 दिया जला करके उनके निमित्त रख देना चाहिए, अथवा एक दिया जला के रखा, एक दिया से आरती कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो है कई सारे लोगों के मन में और भी बहुत सारे संदेह हैं, तो संदेह को ना ध्यान देते हुए हमें छोटा कर पाए, मझला कर पाए, बड़ा कर पाए, करना आवश्यक है, अवश्य करना चाहिए। जो चढ़ी हुई वस्तु है, अगर आपके आचार्य पुरोहित हैं, अगर वो अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आए और किसी कारण से सुबह नहीं आ सकते हैं तो उनको जो है रात्रि में भी विदा कर सकते हैं, लेकिन प्रयत्न कीजिए कि उनको दूसरे दिन प्रातः विदाई हो तो बहुत ही उत्तम है। कई जगह पूर्णिमा पर्यंत भी करते हैं, लेकिन जैसी सुविधा हो वैसा कीजिए, करना आवश्यक है। अगर आपने स्वयं किया है तो उस वीडियो में विदाई की पूरी प्रक्रिया हमने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। रही बात सामग्री की, जो भी आपने वस्त्र चढ़ाया, साड़ी चढ़ाया है, अच्छी चीजें, उपयोगी चीजें चढ़ाई है, फल है, फूल है, मिठाई है, दक्षिणा है, ये सब का दान होता है, तो अपने आचार्य पुरोहित को दान करना चाहिए। आचार्य पुरोहित वैसे नहीं है तो मंदिर में जाके सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। दान की चीज सुपात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए, मतलब ब्राह्मण को ही देना चाहिए। भले ही आप कहोगे गुरु जी आप ब्राह्मण हो इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो नियम है वो नियम है। हाँ, दया के रूप में आप 1000 बहनों को साड़ी बांट दीजिए, जरूरतमंद को बांट दीजिए, अथवा वैसे पूरा विवाह का संपन्न करा दें, बहुत उत्तम कार्य है, पर जो दान के रूप में उसी को देना चाहिए। सहयोग दया के रूप में आप किसी को भी दे सकते हैं। जो फूल पत्ती है उनको जैसे आप विसर्जित स्थान में साफ सुथरी जगह अथवा जल प्रवाह करते हैं। जो चावल हैं और भी उस तरह के चावल हैं तो चावल को जय जय सिया राम, चिड़िया इत्यादि ग्रहण कर लेती हैं, अथवा उनको जल के अंदर मछलियाँ वगैरह ग्रहण कर लेती हैं। जो नीचे के कपड़े हैं, चुनरी वगैरह है, उसको आप सम्मानपूर्वक रख सकती हैं, अथवा आपको लगता है नहीं वर्ष में हम नया लाएंगे तो अपने आचार्य पुरोहित को अगर अच्छा है तो दे दीजिए, गड़बड़ हो गया तो उसका विसर्जन कर दीजिए। किसी को भी, चाहे नौकर को भी हम दें तो जो अच्छी सामग्री हो, उपयोगी हो, वही देना चाहिए। और हम अगर आचार्य पुरोहित को देते हैं तो हमें और भी विशेष ध्यान रख करके देना चाहिए। किसी को भी ऐसी सामग्री ना दें, भले ही ना दें जिसको पा करके वो व्यक्ति जो है दुखी हो जाए, ऐसा कभी हमें नहीं करना चाहिए। बहुत, और जो कलश के अंदर का जल है पूरे घर में छिड़क करके, आंख में लगा करके, और अगर नारियल रखा तो नारियल का प्रवाहित कर दीजिए। अगर दिया रखे हैं तो दिया जो है जय जय सिया राम प्रातः पर्यंत जल, ऐसा उसमें तिल का अगर डाला है तो नहीं, घी का डाला है तो बहुत ही उत्तम, वो हमें उस तरह से अर्पण करना चाहिए। और हाँ, एक ने बड़ा ही प्रश्न पूछा है, आवश्यक प्रश्न पूछा है कि गुरुजी की क्या बिना व्रत रहते हुए हम ये कन्यादान का विधान कर सकते हैं? उत्तमोत्तम तो ही रहता है, हमें प्रॉपर पूरा फील करना चाहिए कि तुलसी जी हमारी छोटी सी बिटिया हैं और उनका हम दान करने जा रहे हैं। हमारे अंदर जब वो भावना आ जाएगी तो हर कर्म हमारा, घर को सजाना, मंडप को सजाना, स्वयं में व्रत रहना, सब कुछ बड़ा सहज, बड़ा आनंददायी हो जाएगा। फिर भी जो बीमार हैं, परेशान हैं, अथवा भूख को नहीं रोक सकते हैं तो खाने के लिए 50 चीज़ें, ड्राई फ्रूट और ये हर चीज़ जो है उपलब्ध है, तो उन चीज़ों को जो है हम खा सकते हैं। और भले ही निराजल न रहें लेकिन हम व्रत की चीज़ों को ग्रहण करें। कुटू का आटा, साबूदाना अगर यही खाना आपको तो एक समय रोटी खा लेना उससे ज़्यादा उत्तम है। तो जिस तरह से हो सके करना आवश्यक है, अवश्य कीजिए। पुनः बहुत बहुत बधाई। और अगर अभी भी मन में कोई संदेह है तो कमेंट्स कीजिएगा। काफ़ी व्यस्तता चल रही है, मैं जैसा चाह रहा हूँ उस तरह से आप सबका सहयोग सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, जितना प्रभु करवा लें। जय श्री राम।